लकी मरवत में दहशत गर्दों के हमले में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा चूनिया में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और अहले खाना की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के जस्द खाकी को कंधा दिया। वज़ीर आज़म के शहीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इज़हार। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। शहीद के तदफीन में वज़ीर आज़म, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा, अहले खाना और दीगर अफराद की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीन दिलाता हूँ शहीद कैप्टन फराज इलियास की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाक फौज के हज़ारों जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह शहादत का रुतबा किसी किसी को देता है। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद रख दिया। शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज तहसीन, कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के जवानों ने शहीद को सलामी पेश की। लकी मरवत वाक़े के शहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और आवाम की शिरकत। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन समेत पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए। शहदा में कैप्टन फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक हुसैन अली, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर, सिपाही असदुल्ला, सिपाही राशिद महमूद शामिल। शहीद कैप्टन फराज इलियास की 19 जून को शादी थी। सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। 50 साल सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर का जिला सकर्दू से ताल्लुक। सोगवारान में अहलिया 2 बेटे और 5 बेटियां छोड़ी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान ने भारत को हराने का गोल्डन चांस मिस कर दिया। भारत का 120 रन का मुख्तसर हदफ भी कौमी बैटर्स के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 6 रन से शिकस्त खा ली। कौमी बैटर्स की गलत हिकमत अमली ने जीता हुआ मैच हरवा दिया। सिंगल्स दरकार थे तो फ़खर, शादाब, इमाद लंबी हिट लगाने की नाकाम कोशिश करते रहे और जब हिट लगानी थी तब सिंगल्स बनाना भी भूल गए। कौमी टीम का वर्ल्ड कप की इब्तिदा में ही अगर मगर का सफर शुरू। भारत से शिकस्त पर शायकीन के दिल टूट गए। इमाद, वसीम, इफ्तिखार और शादाब की टीम में जगह ना बनती। क्रिकेट फैंस ने टीम को बदलने का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड कप T20 में 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान टीम के रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान के अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ हैं। अमेरिका को भारत और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर देगा। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। लगता था कि क्रिकेट टीम में छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन अब यकीन हो गया कि यहाँ बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। कौम जल्द टीम में बड़ी तब्दीलियाँ देखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में माली साल के सालाना प्लान का जायज़ा लिया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी। इजलास में रवा और आइंदा माली साल की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायज़ा भी लिया जाएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के पेशरफ्त रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड। महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में कमी मुतवक्के। शरह सूद गुज़िश्ता 1 साल से 22% पर बरकरार है। और इसराइली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम वजीर बेनी गैंट्स मुस्ताफ़ी। नेतन्याहू से नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अमेरिका का सलामती कौंसिल से जंग बंदी मंसूबे की हिमायत का मुतालबा।
सदर बाइडन की 6 हफ्तों की जंगबंदी प्लान पर चीन और रूस का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइल के वसती गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, 274 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का कहना है कि इसराइल ऑपरेशन में एक अमरीकी समेत 3 यरगमाली हलाक हुए। कराची नया नाजिमाबाद में जिम खाने की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन नया नाजिमाबाद आरिफ हबीब का जिम खाने में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का ऐलान। जल्द सिटी स्कूल की ब्रांच भी जिम खाने में खोली जाएगी। नया नाजिमाबाद में बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। नया नाजिमाबाद के साथ कच्ची आबादी को पक्का करेंगे। कच्ची आबादियों में रहने वालों को मुफ्त घर देंगे। आरिफ हबीब का तकरीब से खिताब। वज़ीर सिंध की कच्ची आबादी के मंसूबे में पूरे ताउन की यकीन दहानी। सैलाब की वजह से लोगों के कच्चे मकानात गिरे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.25 लाख घर इस वक्त मुकम्मल हो चुके। रोजाना की बुनियाद पर 1500 घर बना रहे हैं। अगले साल हम 21 लाख घरों की तामीर का मंसूबा मुकम्मल करेंगे। घरों की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। ये सिंध हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। मुराद अली शाह का खिताब। बजट में अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। 2000 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपये रेवेन्यू मुतवक्के। मुख्तलिफ शोबों का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने से 550 अरब रुपये इजाफी आमदन मुतवक्के। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाई जाने का इम्कान। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़कर 19% तक पहुँच जाएगी। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान के लिए दरामदी ड्यूटीज़ को 1% बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। आइंदा बजट के लिए टैक्स तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठा लिया। भारतीय सदर ने नरेंद्र मोदी से हल्फ लिया। नरेंद्र मोदी के साथ नई काबीना के 72 वज़रा ने भी हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा शरीक। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी जीरन बना दी। वस्ता गज़ा में हर 1 मिनट के बाद धमाके जारी। देर बला में अलक्सा शुदा अस्पताल के अतराफ में फ़दाई हमले, 80 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में सैकड़ों ज़ख्मी अफराद के लिए अस्पताल में ही जगह कम पड़ गई। नसीरत कैंप पर इसराइली बमबारी में शुदा की तादाद 274 हो गई। सहूनी हमले में 700 से ज़ायद ज़ख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। शहादतों की तादाद 37,000 से तजावज़ कर गई। 84,494 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास का खात्मा अव्वलीन मिशन। और स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी मुतवक्के। शरह सूद गुज़िश्ता 1 साल से 22% पर बरकरार है।